बसरा साहब, आप लोगों के पास फुटेजेस हैं कि अगर चले आपने जलसा करना था तो किसी को तो ऑर्डर दिया होगा कि कुर्सियां आपने लगानी है, यहाँ पर लाइटें आपने लगानी है, ये सब इंतजाम करना है, तो वो कोई कुर्सियां कोई रोके गए कंटेनर्स, कोई रोकी गई चीज, कोई ट्रक रोके गए हों कुर्सियों के, वो नजर नहीं आए, कह रहे हैं मंदोखेल साहब। दरअसल मैं चूंकि खुद जलसागाह में मौजूद था, मेरे साथ नहीं पंजोता साहब थे। हम लोग जब इन्होंने, आपको पता है 11th आवर पे वो एनओसी हमें दिया, हमने फौरी तौर पे जब कंटेनर्स मूव करवाए, जब हमने लाइट साउंड सिस्टम सब कुछ मूव हुआ, तो यही तो आपको मैं बता रहा हूं, मैं ग्राउंड में खुद मौजूद था। वहां पर पुलिस आती है, पुलिस ने आकर वहां पर लाठी चार्ज किया, गाड़ियां तोड़ी। मैं और नहीं पंजोता साहब बड़ी मुश्किल से वहां से निकलकर हम बाहर गए, बागी जनाब में हम खड़े हुए थे। दूसरी बात, आप मंदोखेल साहब 3 बातों का मुझे जवाब दे दें कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, जब हम हैदराबाद से वापस आ रहे थे, हमारे रास्ते बंद किए गए। 7 घंटे के लिए उन्होंने बाकायदा हमारी लाइफ को थ्रेट दी चीफ मिनिस्टर साहब की, और जो काफिला उनके साथ था, बियाबान, जंगल, मोटरवे बंद कर दी गई। क्यों की गई? दूसरी बात, आप ये बता दीजिए कि अगले दिन जब हम जुलूस लेकर निकले तो हर जगह पर कंटेनर्स मौजूद थे, जो हमारे लोगों ने दूर की रुकावटें, और वो वहां से निकल के आगे आ गए। चलें, इन बातों को भी छोड़ देते हैं। कादर मंदोखेल साहब, दुनिया तो आपने खुद देख ली, आपको भी पता है, इत्तेहाद टाउन, बल्दिया टाउन में खुद गया था, मेरे पास फोटोज मौजूद है। बाकी जिनाब में तो लाखों लोग मौजूद थे ना, हजारों लोग रास्ते में इस्तकबाल कर रहे थे, फूल निछावर कर रहे थे, और जिए इमरान, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, सुहेल अफरीदी के नारे लग रहे थे। मेरा आपको चैलेंज है कादर मंदोखेल साहब, आप एक काम कीजिए, आप इस लाइव प्रोग्राम में हम कर रहे हैं, आप हमें नोटिस दीजिए 2 दिन का और एनओसी दें, हम दोबारा बागे जनाब में आते हैं और इतना बड़ा जलसा होगा कि जिसको कम से कम, फिर आप कादर मंदोखेल साहब मेरे साथ रहिएगा। हम दोनों चूंकि ग्राउंड में अब टेलीविजन पे मौजूद हैं, लोग तो करते हैं ना 2-2 महीने के नोटिस पे जलसे, 2 दिन दोबारा हमें दें, हम दोबारा वापस आते हैं, ताकि पूरी कौम और दुनिया दोबारा देखे कि इमरान खान साहब का तो नाम। चलें पूछ लेते हैं कादर मंदोखेल साहब से, पूछ लेते बसरा साहब पूछ लेते हैं जी। कादर मंदोखेल साहब, बसरा साहब कह रहे हैं जी 2 दिन दें। एक तो ये कि दुनिया की तहरीकें जो चलती है वो वज़ीर आला नहीं चलाते, पार्टी चलाते हैं। पार्टी का सरबराह इस्लामाबाद में था और लोगों से ट्विटर के जरिए दरखास्त करे थे कि खान का नुमाइंदा है, लोग शिरकत करें। ये ट्विटर आपने भी देखा होगा, गौर खान का। दूसरी बात ये कि तहरीकें जो है ना वो एनओसी और एक दफा 144 की वो इंतजार नहीं करते। तीसरी बात ये कि जो ये बता रहे कि मैं ग्राउंड में मौजूद था, आपके सामने सारी मीडिया खड़ी थी, क्या आपने मीडिया के सामने एनओसी और गाड़ी आपकी कुर्सियों वाली या कंटेनर वाली आपने दिखा? एक भी नहीं था, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे कि हम हैदराबाद से आ रहे थे और रास्ते में रुकावटें थी, तो मेरे भाई अभी इस शो से पहले आलमगीर साहब आपका न्यूज चैनल पे मेरे साथ ही देख लीजिए, और वहां हैदराबाद और कराची नाक की सीध में एक रोड है, बीच में कोई रास्ता कच्चे वच्चा नहीं है, रोड है अगर जा रहे हो तो। लेकिन अगर हैदराबाद से आप निकले बजाय कराची आने की, आप ठटक के रास्ते से, यानी ऐसे मैं मिसाल दूं, आप कराची हैदराबाद से वाकिफ नहीं है, अगर कोई बंदा इस्लामाबाद से पेशावर जाए तो बजाय मोटरवे की वो ढेखा से होता हुए पेशावर जाए तो 10-12 घंटे तो लग रहे। इन्होंने क्या किया, बजाय उस सीधे रोड जाने के दूसरे जिले से होते हुए ये कराची पहुंचे, तो यकीनन उसको टाइम लगा होगा। और वो सिंगल रोड है 6-7 फुट का, जहाँ 40-50 गाड़ियां यकीनन उनके साथ होंगे। वो जब जा रहे तो रोड तो ब्लॉक होगा। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ कि मोटरवे जिसको आप कहते हैं कराची हैदराबाद रोड पे, एक मुझे आप फुटेज वीडियो दिखा दे जो हुकूमत को रास्ता रोका होगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि आप मानते क्यों नहीं है कि 4 करोड़ वाली आबादी शहर में आप जा रहे थे, हुकूमत की आप शुक्रगुजार थी, आपके एयरपोर्ट पे कितने लोग थे? आप भी पंजाब से पहुंचे हुए थे, दूसरे लोग भी पहुंचे हुए थे, गाड़ियां भी पहुंची हुई थी, तो कराची वाले किधर थे? हाँ, मेरे हल्के में जो आप गए हो बल्दिया टाउन, वहाँ खैबर चौक है, मैं वहां पे 2 गाड़ियों में जाता हूं तो वो चौक कच्चा कच भरा, और आपने देखे वो चौराहे में जो है ना वो ठेले खड़े, वो तो वैसे ही जाम होता है सारे दिन। मेरा ड्राइवर बराबर में सुन रहा है, हमारा रोज का वहां से गुजरना होता है। पर खुदा का वास्ता, किसको बेवकूफ बना रहे? इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि 9 मई के बाद आपने
एक जो है ना जुलूस दिखाया पूरे पाकिस्तान में पेशावर से हट के, और अभी पेशावर में जो आपने जलसा किया 12 साल की हुकूमत ने 25 लोगों को नोटिस क्यों दिए, शोकाज लोग नहीं निकाल सके। ठीक है मंदोखेल साहब, बसरा साहब से जवाब ले लेते हैं इसका। मंदोखेल साहब, लोगों ने जूते और बोतलें फेंकी है। ठीक है मंदोखेल साहब, इसका जवाब ले लेते हैं बसरा साहब से। बसरा साहब, एक ये कि आपको एक रूट दिया गया था क्योंकि वजीर आला थे, इसलिए उनकी सिक्योरिटी की जमानत जो है वो भी सिंध गवर्नमेंट ने ली थी, तो जब आपको एक रूट दिया गया उसको फॉलो आपको करना चाहिए था, तो आपने जब फॉलो नहीं किया तो उसका फिर एतराज आपको नहीं करना चाहिए अगर आप एक ऐसी जगह पे चले गए। दूसरा ये सवाल भी बड़ा वैलिड था उनका कि अगर कोई ऐसी आप मूवमेंट चलाना चाहते हैं तो फिर आपके चेयरमैन साहब किधर हैं, उनको भी तो यहां पर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सरकारी प्रोटोकॉल चाहिए वजीर आला का और वजीर आला फिर उधर आके सियासी एक्टिविटी कर रहा हो इस तरह की। तारड़ साहब और ये भी पूछ लें कि क्या इन्होंने वो अजरक और टोपी वापस की है? हाँ, सर ये भी सवाल शामिल कर लीजिए। बता दें कि आपने क्या अजरक और टोपी वापस की है? सुन ले, पहली बात तो राना अजीम साहब, साकिब बशीर साहब, तारड़ साहब, मैं फिर आपको अर्ज करूं कि हैदराबाद से कराची का रास्ता सफर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का या 2 घंटे का मैक्सिमम, हमें 11 घंटे लगे हैं जब इन्होंने मोटरवे बंद कर दी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने और काफिले ने सीधा उस ग्राउंड में आना था, बागे जनाब में हमने विजिट करना था, इन्होंने बंद करके ट्राले लगा के मेन रोड को बंद कर दिया। वो फुटेज मौजूद है जिसमें हम लोग ट्रालों की चाबियां ले रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने नहीं हटाए। फिर हमें बियाबान जंगलों में आना पड़ा, लाइफ वॉज एट रिस्क, बिलीव कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, इनसे ये पूछ लें कि आप कह रहे हैं कि साउंड सिस्टम नजर नहीं आया। ओ भाई, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं चश्मदीद गवाह हूं कि वहां पर आपकी पुलिस आई, उन्होंने जो बंदे हम अंदर खड़े थे, कम से कम उस वक्त भी 4-5 हजार लोग आ गए, हम उनको इंटरव्यूज दे रहे थे, सहाफियों को इंटरव्यूज दे रहे थे, वहां पर आपकी जो पुलिस जो थी उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो कहां से साउंड सिस्टम आना था? अच्छा, दूसरी बात, इनसे ये पूछ लें कि चीफ मिनिस्टर तो कह रहे थे मैंने मुलाकात करनी है, उनकी कहां पे क्यों टांग गई? उन्होंने मुलाकात क्यों नहीं की चीफ मिनिस्टर ने? बाकी बात रही आपकी कि बैरिस्टर गौहर वाली, देखें सेक्रेटरी जनरल साथ थे, हमारे लोग पंजाब से भी और साथ थे, पूरी सिंध की क़यादत मौजूद थी, हमारे दाऊद शाह आए हुए थे बलूचिस्तान से, हमारे जो सदर हैं। इसलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने इनको दोबारा ये कहा है, मंदोखेल साहब पतली गली से ना निकलें, मेरा चैलेंज मौजूद है आपको। मैं फिर दोबारा कराची के लोगों को मैं कहूंगा, लव यू कराची, लव यू हैदराबाद, यकीन माने स्वाद आ गया है। अच्छा मंदोखेल साहब सुने एक मिनट बसरा साहब, आपसे आप दोबारा आते हैं आपके उधर। मंदोखेल साहब, एक फुटेज तो हमने भी देखी, बल्कि साहब ने देखी, फुटेज मौजूद है, आंसू गैस की शेलिंग क्यों की गई थी बागे जना के अंदर? यही बात